बात करते हैं राजनीति की। बिहार की राजनीतिक खबरों की तरफ चलते हैं, जहां नतीजों वाले तूफान से पहले इंतजार वाला सन्नाटा है। कुछ आशंकाएं हैं और कुछ जगह पर चुपचाप वाली तैयारी भी है। राजनीतिक दलों के प्रवक्ता तो जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन बड़े नेता अब नतीजों के बाद ही बात करने के मूड में हैं। इसलिए नेताओं के दावे वाली खिड़कियां फिलहाल बंद दिख रही हैं। इस तरह के राजनीतिक इंटरफेस में बिहार की राजनीति से दो तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें एक बाहुबली को चुनाव जीतने की उम्मीद है और इसके लिए वो अभी से रसगुल्ले बनवा रहा है। दूसरी तरफ चुनाव के बाद कुछ विधायक आत्मा की आवाज पर पार्टी बदल ना लें, ये देखते हुए उन्हें दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। पहली खबर मोकामा से है। ये बिहार का वो विधानसभा क्षेत्र है जो इस चुनाव में काफी चर्चा में रहा। यहां से जेडीयू की तरफ से आपराधिक छवि वाले अनंत सिंह और आरजेडी की तरफ से आपराधिक छवि वाले सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी उम्मीदवार हैं। यहां चुनाव के दौरान एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, जिसके आरोप में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब मामला यह है कि नतीजे अभी आए नहीं हैं, 36 घंटे का इंतजार है। लेकिन अनंत सिंह का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि भोज की तैयारी हो रही है। इसे आप महाभोज भी कह सकते हैं। इसके लिए एक पोस्टर जारी किया गया है। इसमें लिखा है, मोकामा विधानसभा क्षेत्र के समस्त एनडीए कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों के लिए आमंत्रण है। आगे 14 नवंबर और पता लिखा हुआ है। कुछ फोन नंबर्स भी दिए गए हैं। यानी इस महाभोज की तैयारी के साथ साथ औपचारिक निमंत्रण का भी ध्यान रखा गया है। अब बिना नतीजे आए ही अनंत सिंह के पटना के मॉल रोड वाले आवास पर बड़े पैमाने पर भोज और जश्न की तैयारी हो रही है, तो इसकी चर्चा भी खूब है। इस भोज के लिए खुला निमंत्रण है, इसलिए तैयारियां भी बड़ी हैं। महाभोज के लिए 23,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में टेंट और पंडाल लगाया गया है। भोज में 50,000 लोगों को खिलाने पिलाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। हलवाइयों की एक बड़ी टीम अनंत सिंह के आवास पर काम में लग गई है। अगले 2 दिन तक 2 लाख रसगुल्ले बनाए जाएंगे। इसमें 1 लाख गुलाब जामुन और 1 लाख सफेद रसगुल्ले बनेंगे। मिठाइयां बनाने के लिए 2 टैंकर दूध मंगवाया गया है। मिठाइयों के लिए जो दूध आया है उसकी कीमत 6 लाख रुपए है। चार 5 मिठाइयाँ है, पूड़ी है, सब्जी है, हलवा है। रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट तो एकदम निश्चित है। जोड़ घटाव क्या करना है, जीत रहे तो जीत रहे। ये होता है कॉन्फिडेंस। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। कितने लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं की जा रही है? अनंत में जितने लोग आ सकते हैं। अनंत दरबार खुला है। नहीं, लोग गिनती मिठाइयों खिलाने में, खानों खिलाने में गिनती होता है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा हाई नहीं है? तो कॉन्फिडेंस जनता से आती है, जनता मेरे साथ है तो कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा। 365 दिन जनता के लिए लगे हुए अनंत बाबू। तो कुछ आकलन भी है कि कितने वोटों से जीत जाएंगे? 25,000 प्लस। आज हम लोग को आशीर्वाद मोकामा के जनता मालिक दे के भेजे हैं कि जाइए अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए। हम लोग आशीर्वाद दे दिए। प्रचंड बहुमत से हम लोग का विजयी होने वाला है। हम लोग ऐसा 2005 से कर रहे हैं, कि पहला बार नहीं है। 2005 से ही हम लोग पहले ही कर लेते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं, सब अनंतमय है। मौजूदा स्थिति यह है कि अनंत सिंह के आवास पर चारों तरफ मजदूर काम कर रहे हैं। आवास के बाहर के परिसर में मैदान को समतल किया जा रहा है। जहां गड्ढे थे वहां जेसीबी से मिट्टी डालकर उसे भरा गया है। ग्राउंड की पूरी साफ सफाई की जा रही है। पिछले 3 दिनों से 25 मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। पूरे मैदान को बराबर किया गया है। 2 बुलडोजर काम कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा बांस मंगाए गए हैं। यानी इंतजाम काफी बड़ा है। लगता है अनंत सिंह को काफी बड़ी जीत की उम्मीद है। वैसे तो अनंत सिंह खुद जेल में हैं, लेकिन हमने उनके समर्थकों से बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अनंत सिंह के घर पर अभी से, पटना में जो घर है उनका, उस घर पर अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। लोगों का स्वागत किया जा रहा है और अभी से स्वागत के लिए बैनर और पोस्टर ये सब लगा दिए गए हैं। परिणाम 14 नवंबर को आएगा, लेकिन आज से ही अनंत सिंह के आवास पर बड़ी तैयारियां यहाँ पे शुरू हो गई हैं। बांस, बल्लियां, टेंट गिरने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर मजदूर भी आ गए हैं। हलवाई मिठाई से लेकर के और तमाम तैयारियां यहाँ पे शुरू हो गई हैं। ये आप देखिए टेंट है, ये टेंट यहाँ लोग बैठेंगे, बैठ करके लोग भोजन करेंगे
इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। एक बड़े हिस्से में टेंट लगाया गया है, दरी बिछाई जा रही है, गद्दे लगाए जा रहे हैं। जो लोग आएंगे मोकामा से या फिर जो उनके समर्थक बाहर से भी आएंगे, उनके लिए रुकने की यहाँ व्यवस्था की जा रही है। रसगुल्ला तैयार कर रहे हैं आप लोग? हाँ। यहाँ रसगुल्ला बनाया जा रहा है। यहाँ देखिए, इधर आपको दूध दिखेगा कई जगहों पर। कितना रसगुल्ला बन रहा है? कितना रसगुल्ला बन रहा है? कितना बन रहा है? 2 लाख। 2 लाख रसगुल्ले तैयार किए जा रहे हैं। 50 लोगों की टीम है जो खाना बनाने में लगी हुई है। तरह तरह की मिठाई, व्यंजन, ये सब बनाने में और ये पकाने में अभी से ये टीम लग गई है। कुल 9 चूल्हे यहाँ जलाए गए हैं और इसके ऊपर में आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े बर्तन रखे गए हैं और उसमें मिठाइयाँ तैयार हो रही है, उसमें पकवान पकाए जा रहे हैं। चूंकि अनंत सिंह तो जेल में है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जीत तय है एग्जिट पोल में, भले ही जो कुछ भी हो, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसीलिए उन लोगों ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। एक तरफ अनंत सिंह रसगुल्ले बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ विधायकों को सेफ हाउस में भेजने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन ने विधायकों को टूट से बचाने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। अगर मामला फंसा तो विधायकों को तोड़ा ना जा पाए, इसके लिए अभी से प्लान बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के विधायकों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने की तैयारी है। जहां इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, वहां उन्हें भेजा जा सकता है। प्लानिंग है कि नतीजों के बाद आरजेडी अपने विधायकों को पटना बुलाएगी और महफूज रखेगी। छोटे दलों में टूट का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुकेश सहनी अपने विधायकों को जीत के बाद फौरन पटना बुलाकर विशेष विमान से इंडिया गठबंधन की साथी ममता बनर्जी की सरकार वाले करीबी राज्य बंगाल भेज देंगे। वहीं कांग्रेस ने विधानसभावार और जिलेवार अपनी पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया है कि जीतते ही विधायकों को अपनी निगरानी में पटना लेकर आएं, जहां से उनको अपनी सरकार वाले राज्य कर्नाटक या तेलंगाना शिफ्ट किया जाएगा। संभवतः कांग्रेस आईपी गुप्ता के दल के विधायकों का जिम्मा भी उठाएगी, इसका भी ऑफर उसने दिया है। इसके अलावा जो निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हैं और वो महागठबंधन के साथ आते हैं, उनको भी साथ लिया जाएगा। यानी नतीजों के तुरंत बाद तोड़फोड़ पर प्लास्टर लगाने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि बिहार चुनाव पर हुए ज्यादातर एग्जिट पोल का ये मानना है कि नतीजे एनडीए के पक्ष में रहने वाले हैं।